ताइवान सीमा के करीब बड़ी संख्या में चीन के फाइटर जेट और जंगी जहाज देखे गए। माना जा रहा है कि चीन ने ताइवान पर हमले की तैयारी तेज कर दी है और इसी के तहत चीन ने एक दो नहीं बल्कि 63 लड़ाकू विमान ताइवान की सीमा के नजदीक भेज दिए। इन विमानों के अलावा उसने कई जंगी जहाजों को भी समंदर में उतार दिया। यानी चीन एक बार फिर अपनी ताकत दिखाकर ताइवान को डराने में जुटा है। उस पर कब्जा करने की फिराक में बैठा चीन चाहता है कि उसके खतरनाक हथियारों के डर से ताइवान बिना जंग लड़े ही उसकी बात मान ले। लेकिन ताइवान ने भी चीन को मुंह तोड़ जवाब देने में देर नहीं की। जैसे ही उसकी सीमा के नजदीक चीन ने हरकत की, उसने भी अपने कई फाइटर जेट आसमान में उड़ा दिए। साथ ही समंदर में जंगी जहाजों को भी तैनात कर दिया गया। इसके अलावा ताइवान की सेना ने अपने मिसाइल सिस्टम को भी अलर्ट पर रख दिया ताकि चीन के प्लान को फेल किया जा सके। चीन ने सालाना एयर शो में अपनी वायुसेना की ताकत दिखाई। चीन के जिहुआई में शुरू हुए इस एयर शो में उसके कई विमान आसमान में गरजते दिखे, जिन्होंने न केवल दुश्मन को चेताया बल्कि हवा में जबरदस्त कलाबाजियां भी दिखाई। चीन के सरकारी अखबार ग्लोबल टाइम्स की तरफ से जारी किए गए वीडियो में 6 लड़ाकू विमान एक खास फॉर्मेशन में उड़ते हुए पूरे आसमान को रंगों से भरते नजर आए। इसके अलावा एक फाइटर जेट से आतिशबाजी भी की गई। दावा किया गया कि चीन ने इस एयर शो के पहले दिन अपने खतरनाक लड़ाकू विमानों को उड़ाकर ताइवान को चेतावनी देने की कोशिश भी की। चीन ने अपने महाशक्तिशाली ड्रोन की पहली झलक दुनिया को दिखा दी। दावा किया गया कि यह ड्रोन अपने साथ हजारों किलो बारूद लेकर उड़ सकता है, जो किसी भी जंग में तबाही लाने की ताकत रखता है। चीन का दावा है कि उसका यह ड्रोन एक साथ 2000 किलो वजनी मिसाइलों को लेकर उड़ान भर सकता है, जिसकी पहली झलक उसने अपनी वायुसेना के हथियार एक्सपो में दुनिया को दिखाई। योंगलोंग 3 नाम के इस खतरनाक ड्रोन को चीन ने पूरी तरह से अपने देश में तैयार किया है। दावा किया गया कि इसकी लॉन्चिंग से सबसे ज्यादा खतरा ताइवान को है, क्योंकि चीन लगातार ताइवान के एयर स्पेस में दखल देकर उसे डराने की कोशिश करता रहा है। और अब योंगलोंग 3 की लॉन्चिंग को ताइवान के लिए चेतावनी माना जा रहा है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये ड्रोन एक बार में 10,000 किलोमीटर तक उड़ान भर सकता है। यानी जरूरत पड़ने पर यह ताइवान के किसी भी हिस्से तक आसानी से पहुंच सकता है। दिल्ली में प्रधानमंत्री मोदी ने G20 शिखर सम्मेलन का लोगो लॉन्च कर दिया। अगले साल G20 देशों की यह बैठक भारत में होने वाली है, जिसके लोगो, थीम सॉन्ग और वेबसाइट का प्रधानमंत्री मोदी ने अनावरण किया। इसके जरिए उन्होंने विश्व शांति का संदेश देने की बात भी कही। सिंबल ऑफ द लोटस in the G20 logo is a representation of hope in these times. G20 समूह के देशों का यह शिखर सम्मेलन अगले साल होने वाला है, जिसकी मेजबानी इस बार भारत करेगा। वंदे भारत ट्रेन पर पथराव की घटना सामने आई। बताया गया कि जिस वक्त ट्रेन पर पत्थर फेंके गए तब उसमें असदुद्दीन ओवैसी भी सवार थे, लिहाजा उनकी पार्टी का आरोप है कि ओवैसी पर हमला किया गया। ट्रेन का कांच क्रैक कर देता है पूरी तरह से। हालांकि पुलिस ने हमले के आरोप को खारिज कर दिया और बताया कि पत्थर ट्रैक से उछलकर खिड़की से जा टकराया। ट्रैक पर मरम्मत का काम चल रहा है। वंदे भारत ट्रेन से ओवैसी अहमदाबाद से सूरत जा रहे थे।